वेलकम। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है चैप्टर 2। इससे पहले की वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया था स्टूडेंट्स, उसका रीजन था इससे पहले की आपको चैनल में बहुत सारे वीडियो, लेकिन हम कुछ नए तरीके से और आपको कुछ ज्यादा मैटर्स प्रोवाइड करने के लिए न्यू वीडियोस दे रहे हैं। तो आज चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 2। आपको इस चैप्टर में करना क्या क्या है, क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर जो मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, फर्स्ट थिंग्स है अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे और पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बेस पे और हम यहाँ पर आपको आज ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाएंगे और ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देंगे हम। इस तरीके से फर्स्ट में थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल है क्या, इन विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। हमने लिखा है इन विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी fx लिखते हैं या gx लिखते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। और फिर देखिएगा, आपसे मैंने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इन विच एक्सप्रेशन वेरिएबल्स कांस्टेंट रिलेटेड टू ईच अदर विथ मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन आप जानते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इन विच एक्सप्रेशन variables and constant relate to each other with mathematical sign, that is called the algebraic expression। और उसी एक्सप्रेशन में अगर पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए किसी वेरिएबल से मैक्सिमम पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे fx इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यह fx इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, और fx इक्वल टू 2x माइनस 5 और fx इक्वल टू 5। अब हम यहां पे डिग्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सभी में डिग्री क्या होगी, देखिएगा यहां पर वेरिएबल्स आपका x है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। और यहां पे मैक्सिमम पावर 5 है तो डिग्री 5, यहां पर 1। अब यहां पर हम बात करेंगे 5 इज अ पॉलिनोमियल आर नॉट। देखिएगा तो 5 के साथ हम 1 लिख सकते हैं, या इसको 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, समझिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर बात करेंगे लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक, विच डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2। फिर देखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 बाई क्वाड्रेटिक
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब हुआ डिग्री 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने इंट्रोडक्शन दिया पॉलिनोमियल्स के बारे में, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसे जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे 5, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, तरीके का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? इन सब की डिग्री क्या होती है? 0। और जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक होती है उसकी सॉरी जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम अभी तक जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि हम यहाँ पॉलिनोमियल्स के बारे में, और आप लोग कुछ और प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, जैसे 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, इसको मैं डिस्कस कर लूं। मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? इन विच पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे मेरे पास ये है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। इन विच टू टर्म, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। इन विच थ्री टर्म, जैसे उसे क्या कहेंगे हम? ट्राइनोमियल। अब आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसके बाद हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी स्टूडेंट्स, लर्नर के लिए भी, और जो लोग सीखना चाहेंगे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने बहुत अच्छी स्टडी पॉलिनोमियल की नहीं की है, तो यहां पर हम पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। देखिएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। क्लियर? अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जैसे 0 पे निकालना है, x इक्वल टू 0 पे, तो f(0) 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 माइनस 2, 0 0 0 माइनस 2, ये क्या आ गई वैल्यू? माइनस 2। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे निकालनी है, f(2) 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब 8, 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस 2, 16 प्लस 10 26 माइनस 14, दिस इज 12। स्टूडेंट, इसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आप लोग को बहुत सारी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी होंगी। ये रहा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए, जैसे कोई वैल्यू मैंने लिखी f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। सपोज दैट हमने x इक्वल टू 1 लिया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा, ये क्या आ गया? 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, विच वैल्यू, किसी वैल्यू का अगर किसी पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0, तो दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है? 1, क्योंकि इसको 1 रखने पर वैल्यू क्या आ जा रही है? 0।
जैसे अभी हमने इससे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, अगर इसमें कोई वैल्यू पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाती तो हम दैट इज सेज दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसका जीरोज हमें फाइंड करना है। फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका तरीका यही होता है कि हम fx इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। fx का मतलब 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 5/2। इसका मतलब 5/2 इसका जीरोज है। आप चेक कर लीजिए f 5/2 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 5/2 माइनस 5, 2 कैंसिल, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये था आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझा। हमने जैसे पहले बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज दैट हमने एक पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x माइनस 5 लिया और हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी फाइंड 2 और 3 वैल्यूज। हमें 2 या 3 वैल्यूज निकालनी है। दिस इज द x और दिस इज द y। यहां पर हम x की वैल्यू अपने में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 टू 4 माइनस 5 माइनस 1। क्लियर? और x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5, दिस इज माइनस 5। या x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5। और x इक्वल टू मैंने 3 लिया तो y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5, दिस इज द 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जैसे सपोज दैट ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स 2 कॉमा माइनस 1, x पे 2 y पे माइनस 1, दिस पॉइंट। x पे 0 y पे माइनस 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड पॉइंट 0 कॉमा माइनस 5 और थर्ड पॉइंट 3 कॉमा 1, x पे 3 y पे 1। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। वी ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज 2x माइनस 5। ये आपका ग्राफ रहा एक लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस की बात करेंगे। देखिए ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का था 1 डिग्री का था, इसलिए हमने क्या कहा लीनियर। ये एक्सिस को एक्सिस कितने जगह पे कट करेगा 1 पॉइंट पे ही कट कर सकता है, 1 से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4। मतलब जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने जीरोस होंगे। ये स्टूडेंट्स हमने आपको एक ग्राफ दिखाया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इसके बाद हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स अब हम एक ग्राफ के बारे में आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सपोज दैट fx इक्वल टू हमारे पास है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स निकालेंगे, 5-6 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये x है
और फंक्शन एक्स को मैंने वाई मान लिया। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और ये y 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हम कुछ भी निकालते हैं। सपोज दैट फर्स्ट वी x इक्वल टू -3, हमने x इक्वल टू क्या लिख दिया -3, तो y इक्वल टू -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 -8, -3 का स्क्वायर 9, क्लियर, और 2 3 जा 6 -8, 9 + 6 15, 15 -8 7, यानी x इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू क्या आएगी 7। अब हम x इक्वल टू -2 देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर -2 -8, -2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 -8 इक्वल टू 0। दिस इज -2 वैल्यू है 0। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 -8, 1 + 2 -8 -5, देखिएगा -1 पे वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -8, सोल्यूशन करने पे क्या आएगी वैल्यू -8। 0 वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -8, क्लियर। और ये वैल्यू हम निकालते हैं। सपोज दैट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -8, 1 -2 -8 -9, 1 पे वैल्यू क्या आ गई -9। x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -8, 4 -4 -8, 2 पे वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -8। ऐसे ही x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -8, 9 -6 -8 क्या आएगा 8 6 14 -9 -5। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज निकाली है, अभी हमने ग्राफ नहीं प्लॉट किया है। अब इसी पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ को प्लॉट करने चल रहे हैं। देखिएगा x पे -3 मतलब 1 2 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। x पे -3, y पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट्स देखिएगा -3, 7 और -2, 0, दिस पॉइंट -2, 0, क्लियर। और -1 पे आपका कहां पे है 5, यानी 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा। x पे 0, y पे -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिएगा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर 1 पे -9 हमारा ये होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ हमने प्लॉट करने में गड़बड़ हो गया है। अगेन इसको मैं ड्रा करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, -3 पे -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स से इक्वल नहीं बन पाया क्योंकि बोल्ड है।
आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो अच्छा फिगर बनेगा। -2 पे आपका ये -2 पे 0 ही है और ये 3 पे था, -2 पे आपका 0 है, क्लियर। और -1 पे -5, तो -1 और -5 आपके पास 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। -3 पे सॉरी थोड़ा सा ये -3 पॉइंट है और इस पे क्या था 7 ऊपर की ओर जाएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज -3, -7, फर्स्ट मिस्टेक हुई थी। दूसरा है -2, 0, -2, -0, -1, -5। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इन पॉइंट्स को मीट कर रहे हैं तो क्या सीन होगा। 0 पे -8 6 7 8, ये देखिएगा। 1 पे -9 और 2 पे -8 और 3 पे -5। इस तरीके से ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट होगा। तो ये कैसा ग्राफ होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ग्राफ एग्जैक्टली आपका ग्राफ पेपर बनेगा बढ़िया। इस तरीके हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। फिर से मैं बता दूं, -3, -7, -2, -0, -1 पे -5, 0 पे -8, 1 पे -9 और 2 पे -8 और 3 पे -5। इसके बाद ये ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जगह पे कट करेगा, यानी इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अगर हमारे पास एक चीज और बता दूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा इस शेप में बनेगा। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। क्या कहलाता है, पैराबोला। तो पैराबोला में आपका ग्राफ या तो इस तरीके बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से बन रहा है, या तो आपका इस तरीके बनेगा। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ऊपर की ओर ओपन होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये नीचे की ओर क्या करेगा, ओपन होगा। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्टूडेंट्स पैराबोला शेप में बनेगा। और क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा। क्यूबिक है इसलिए एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 2 3। कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स। क्यों, उसके 3 जीरोज होंगे। अगर कोई ग्राफ आप बना रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4। कितने पॉइंट पे कट करेगा, 4 पॉइंट्स पे। क्यों, क्योंकि इसके 4 जीरोज होंगे। जीरोज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। देखिए जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, जब कोई भी अगर x का पॉलिनोमियल है, जैसे हमने ये सारे x के पॉलिनोमियल लिए, तो वो कितने पॉइंट पे x एक्सिस पे कट कर रहा है। जैसे हमने ये ग्राफ लिया 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, यानी इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। ये कितने का पॉइंट पे कट है, 2 पॉइंट पे, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ये 1 2 3 पॉइंट्स पे कर रहा, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 पॉइंट्स पे, यानी कि इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक्सरसाइज 2.1 जो कि एनसीईआरटी बुक में है, वहां पर सिर्फ हमें उसमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कराना पड़ेगा, आप इजीली स्मूथली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको यही चीजें दी गई हैं जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, या कोई ग्राफ इस तरीके दे दिया गया। हाउ मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5। इट्स हैव हाउ मेनी जीरोज, इट्स हैव 5 जीरोज। क्लियर स्टूडेंट्स, कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया,
वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया, उसके बाद हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताया, फिर हमने ग्राफ ड्रा करके बताया लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला है तो ऊपर की ओर ओपन होगा या तो नीचे की ओर। ऊपर की ओर ओपन होंगे एज ग्रेटर देन 0 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अगर नीचे की ओर ओपन हो रहा है a क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, यानी लेस देन 0। और हमने जीरोज के बारे में बताया कि जैसे हमने आपको बताया कोई फंक्शन x है, जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे करके ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज, 5 जीरोज। अगर हमने फंक्शन ऑफ y लिखा होता और y कितनी जगह पे कट कर रहा होता, 1 पॉइंट पे, तो इसके कितने जीरोज के लेते हम, 1 जीरोज लेते। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स, मैं आपसे होप ये कर रहा हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। मे बी आप इस कंटेंट से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पॉलिनोमियल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल में कोई भी डाउट सभी भी होता है प्लीज कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पुट अप करिएगा और जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत मजा आएगा पढ़ने का और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स है और आप इस बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लें क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स है और सभी पार्ट्स में सिर्फ यही बताना हाउ मेनी जीरोज। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप कंटिन्यू वॉच कर दीजिए चैनल्स को और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे और देखिएगा। और आपको अगर और भी डिमांड्स होती जैसे अदर क्लासेस की, 8th की, 9th की, 10th की, सारी वीडियो आपको मिलेंगी चैनल्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।